सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी आ चुका है एआईबी 18 का। तो आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी तो आप कैसे पास कर सकते हो। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। देखो, जिसने एआईबी 17 एग्जाम दिया था, वैसे 18 का एग्जाम है 10 दिसंबर को, जिसने 17 एग्जाम दिया था उसका सर्टिफिकेट आ चुका है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी आ चुका है। तो आप लोग एआईबी की एप्लीकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको फोटो पढ़ के बताऊंगा क्या है, और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा जो 10 तारीख को एग्जाम है एआईबी 18 का, तो आपको कैसे मैनेज करना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी तो आप कैसे पास कर सकते हो, और डरने की जरूरत नहीं है, इतना हार्ड पेपर आता नहीं है। और इसमें लिखा भी हुआ है, आप लोग विदाउट शॉर्ट नोट्स अगर है नहीं तो मिनिमम शॉर्ट नोट्स आप लोग पढ़ लेना एआईबी की साइट पे जाके। तो उस आपको कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि कौन से बेयर एक्ट अलाउ है, तो उस पर एक लाइन चल रही है, तो उसको पढ़ के ढंग से आप लोग चले जाना। अभी अपन बात करते हैं सबसे पहले इस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे आपको मिलेगा। देखो, ये लाल लाल में आप फोटो देखो, डियर कैंडिडेट्स में लिखा हुआ वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर एआईबी 17 इज नाउ अवेलेबल इन दी एआईबी एप्लीकेशन। आप लोग एआईबी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड एप्लीकेशन यूजिंग लिंक प्रोवाइडेड बिलो। इन्होंने लिंक भी प्रोवाइड करी है, प्ले google.com स्टोर ऐप से, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एआईपी का। और इसमें यह भी लिखा हुआ है आपको मतलब करेक्शन करना है, कुछ एडिट करना हो तो इसमें लास्ट डेट है, डेडलाइन फॉर करेक्शन 15 दिसंबर 2023। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपको करेक्शन करने की। तो 15 दिसंबर लास्ट डेट है आपके कोई सर्टिफिकेट आपको करेक्शन करना हो तो। और आप कांटेक्ट भी कर सकते हो इनकी हेल्प डेस्क पे आप लोग जाके। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। काफी बच्चे पूछ भी रहे थे, सर ये सर्टिफिकेट कब मिलेगा, सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो पहले तो ये हमारे पास आता था, पहले के टाइम पे ये था कि बाय पोस्ट आया करता था। अब ऑनलाइन आपको अवेलेबल है चीजें। पहले तो एआईबी का रजिस्ट्रेशन कराते थे ना, तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे भेजने पड़ते थे आपको स्टेट बार काउंसिल में। और अब तो काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और देखो, अब बात करते हैं एआईबी 18 जो हो रहा है उसका पेपर की बात कर लेता है। ये देख सकते हो, आप सबको पता है वैसे डेट तो 10 दिसंबर है। आप लोग फोटो भी देख सकते हो। मैंने एडमिट कार्ड की मैंने 1-2 दिन बाद डाला था लिंक, आप देख सकते हो कम्युनिटी पोस्ट पे फोटो आ रही है। मैंने 1-2 दिन बाद डाला था। तो कुछ बच्चे बोले सर आप स्लो हो, बट उनको ये नहीं पता, बोलने से पहले दिमाग तो लगाते नहीं है। किसी रीजन से ही मैंने डाला होगा, क्योंकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना रखे है कि क्योंकि कुछ लोगों को मिल नहीं रहा था लिंक कि कैसे डाउनलोड करे, कैसे डाउनलोड करे, तो इसलिए मैंने शेयर करी थी लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बट कुछ बच्चों में बुद्धि नहीं होती, तो वो कुछ भी बोलते हैं। वो 1-2 बच्चे हैं, 2 बच्चों ने कमेंट किया था, तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो भैया आपको सोच समझ के कमेंट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं आप एआईबी पेपर कैसे क्लियर कर सकते हो। डायरेक्ट अलाउ कर रहा क्या है, आपके ज्यादा दिन बचा नहीं है। मैं ये वीडियो अभी अपलोड करूंगा जैसे एडिट हो जाएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जो बच्चे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, 17 एग्जाम दिया था जो पास किया हुआ है, तो उनको काफी टाइम से वेट था इस सर्टिफिकेट का। तो वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा या कल अपलोड कर दूंगा मॉर्निंग में, जैसा सही लगेगा मुझे मैं कर दूंगा। तो देखो क्या है, आपको बेयर एक्ट के जो टाइटल्स है ना वो पढ़ लो। अब आपका ज्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर मैं कल वीडियो कर रहा हूं तो आपको एक दिन ही बचा है। आज 8 तारीख है, शायद आज 8 तारीख है। मैं डेट देख लेता हूँ, पहले कंफर्म कर लेता हूँ। आज 8 दिसंबर है। अगर मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा तो 9 दिसंबर है। कोई दिक्कत नहीं है। जो जितने बेयर एक्ट है उसके टाइटल्स पढ़ जाओ, सेक्शन पढ़ जाओ, सेक्शन के टाइटल्स पढ़ जाओ। काफी क्वेश्चन आपको उसमें से ही मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और मेरे से हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जितना मुझे याद है, आप रूल्स देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके ऑप्शन होता है, आप सारे टिक कर सकते हो, कुछ मत छोड़ के जाना। और आपको पास ही करना है। आपको ये नहीं कि टॉप करना है, इसमें टॉप करके आपको कोई फायदा होगा। आपको पेपर क्लियर करना है, एआईबी क्लियर करना है, इसलिए जरूरी है। आपको प्रैक्टिस इसके बाद ही कर सकते हो। आपको 2 साल का टाइम मिलता है, 2 साल के लिए वैलिड होता है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद 2 साल में पहले 4 टाइम हुआ करता था, अब फिर कोरोना आ गया था तो 1 बार हुआ। अब ये मतलब हर ईयर 2 बार होता था पहले। अब कितनी बार हो रहा है मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले दिया था, तो इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है। बट चीजें पैटर्न वही रहती है, तो आप क्लियर कर सकते हो एआईबी एक बार में। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। तो और चीटिंग वीटिंग में ध्यान मत देना। कुछ बच्चे चीटिंग वीटिंग करते हैं तो उसके बहुत साइड इफेक्ट होता है। चीटिंग वीटिंग बिल्कुल मत करना, जैसे आपको आता है आप कराना। अगर फिर भी आप फेल हो जाते हो तो डरने की जरूरत नहीं है, वापस दे सकते हो। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।
और काफी वैकेंसी भी आने वाली है। रजिस्ट्रेशन तो बहुत जरूरी है, अगर किसी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो करा लो, काफी वैकेंसियों में रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। कई जगह एआईबी का रजिस्ट्रेशन मांगता है, कई बैंकों में जॉब आती है उसमें एआईबी का रजिस्ट्रेशन मांगता है। और रजिस्ट्रेशन से ये फायदा है कि कई एक्सपीरियंस ऐसे काउंट होता है कि रजिस्ट्रेशन डेट से काउंट हो जाता है, कई ऐसे एक्सपीरियंस होता है जैसे जिसमें जजमेंट ऑर्डर मांग लेते हैं। और आप जैसे ही मेरा मानना यह है कि एआईबी का आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप बार मतलब अपने स्टेट बार काउंसिल में भी मेंबरशिप ले लो, जैसे हाई कोर्ट की मेंबरशिप ले लो, और डिस्ट्रिक्ट बार में आप प्रैक्टिस करते हो तो वहां की मेंबरशिप ले लो। उससे भी बेनिफिट ये होता है कि अपना सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने 1 साल पहले मेंबरशिप ली थी, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक में जॉब आई है, उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो आप अपनी बार में जाके जो प्रेसिडेंट है उनसे सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो कि सर हमें 1 साल का जो हमारी मेंबरशिप है, वो यही चेक करते हैं कि आपकी मेंबरशिप डेट क्या है, वो लिख के दे देते हैं कि आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो। जरूरी है आपके कोई जजमेंट हो, कोई ऑर्डर हो आपके नाम पे, आप इससे अपनी जुडिशरी की पढ़ाई भी कर सकते हो। और आपने अभी देखा भी है एमपी में कि एक्सपीरियंस का मतलब 3 साल का प्रैक्टिस मांग लिया या 70% होनी चाहिए, उसमें तो 6 ऑर्डर भी मांगे गए। तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर लगा देते हैं इसका रजिस्ट्रेशन लेने में, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, मेंबरशिप नहीं लेते। तो इन चीजों का ध्यान रखें और बेफिक्र होकर पेपर देने जाए। और मैं आरजेएस के बारे में बताने वाला हूँ, मैंने बोला हुआ है जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आरजेएस की भी अपडेट दूंगा आपको इस चैनल पे। एपीओ की भी अपडेट दूंगा, राजस्थान में जो एपीओ की क्या चल रहा है, क्योंकि अभी गवर्नर के पास गए हुई थी सारी चीजें और सरकार भी चेंज हो गई है, तो मैंने एपीओ के लिए बोल रखा है। यूपी की मैंने अपडेट दे दी है आपको, यूपी में सिविल जज की वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे जो हाईकोर्ट है उन्होंने भेज दिया आयोग को, क्लियर कर दिया कि हाँ वैकेंसी आप लोग निकाल दें। काफी अच्छा नंबर आने वाला है, 200 से 300 करीब वैकेंसी आ सकती है यूपी सिविल जज की, तो आप उसकी भी ध्यान दें। और ये एआईबी का इतना लोड मत लो यार आप लोग, काफी बच्चे लोड ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, कभी दिया नहीं, तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर पेपर देके जाओ। हमने तो बिना बेरक लेके गए थे। अगर आपने कॉलेज में ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है ना, 5 ईयर लॉ से, 3 ईयर लॉ वालों का ये रहता है कि नेगेटिव पॉइंट कि वो बेरक से नहीं पढ़ते। 5 ईयर लॉ वाले तो फिर भी बेरक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर बेरक से ही आएगा। आरजेएस का पेपर ही पूरा बेरक से आता है। आरजेएस में वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आरजेएस की प्रिपरेशन आप कैसे करो जिससे आप एक बार में क्लियर कर सकते हो। प्री तो 100% आप निकाल लोगे, मेंस में थोड़ा राइटिंग की स्किल होती है, आप कैसे राइटिंग मतलब मैनेज करते हो, पेपर को भरते हो, मतलब राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मेरी तो राइटिंग बहुत खराब है। और लड़कियों में थोड़ा स्किल होता है, अच्छी तरह मैनेज कर लेती है, सजा वजा के केस लॉ लिख देती हैं पूरा, मतलब दिखता है उनका कि केस लॉ लिखा है तो रेड पेन से भी लिख देंगी, हम तो ब्लू पेन से ही कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इस चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है मेंस के नंबर लाने में। और पर प्री जो मैं बताऊंगा वो प्री उससे आप निकाल लोगे आरजेएस का 100%। तो उस पर भी जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आती है बताता हूँ इस चैनल पे, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आती है बताता हूँ इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।